हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है सहयोगात्मक जीन यानी कोलैबोरेटिव जीन्स। कोलैबोरेटिव जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एलिलिक युग वाले जीन होते हैं जिसमें क्या होती है, जीन अलग अलग होती है। तो अलग अलग एक समान लक्षण को क्या करती है, प्रकट करती है और एक दूसरे को क्या कर देती है, सहयोग करती है और तथा नया ही लक्षण बना देती है। उसे कहेंगे सहयोगात्मक जीन यानी कोलैबोरेटिव जीन। कोलैबोरेटिव जीन। हिंदी में इसको बोलेंगे सहयोगात्मक जीन। सहयोगात्मक जीन, ठीक है। जब नॉन एलिलिक जीन अलग अलग होती है तो अलग अलग एक समान लक्षण प्रकट करती है। तथा जब एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक नया लक्षण प्रकट करती है, तो उसे कोलैबोरेटिव जीन कहते हैं। तो उसे कोलैबोरेटिव जीन कहते हैं, ठीक है। ये योगात्मक जीन है। योगात्मक का मतलब है जुड़ना। योगात्मक जीन, ये योगात्मक जीन को एडिटिव जीन भी कहते हैं। जब इसमें क्या है, नॉन एलिलिक जीन अलग अलग होती है तथा अलग अलग एक समान लक्षण प्रकट करती है और जब दोनों एक साथ मिलकर एक नया लक्षण प्रकट करती है तो उसे योगात्मक जीन कहते हैं। जब नॉन एलिलिक जीन अलग अलग होती है तो अलग अलग एक समान लक्षण प्रकट करती है। तो अलग अलग एक समान लक्षण प्रकट करती है, लेकिन जब दोनों एक साथ मिलकर नया लक्षण प्रकट करती है तो उसे योगात्मक जीन कहते हैं।
ठीक है। अब है सेक्स डिटर्मिनेशंस यानी लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण इसमें क्या है कि सेक्स का पता लगाते हैं, जैसे लड़का है या लड़की, ठीक है। तो अब है इसमें गुणसूत्र का पता होना चाहिए, जैसे एक्स एक्स है तो लड़की होगी, एक्स वाई है तो क्या होगा, लड़का होगा। अब जो ये क्रोमोसोम है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। और ये गुणसूत्र जो शब्द है वो वोल्डेर ने दिया था। गुणसूत्र जो शब्द है वो किसने दिया था, वोल्डेर ने दिया। और कायिक कोशिका में गुणसूत्र क्या होते हैं, हमेशा ही द्विगुणित होते हैं। कायिक कोशिका क्या होती है, कायिक कोशिका जो मतलब लैंगिक कोशिका से क्या होती है, अलग होती है, जो मादा सेक्स डिटर्मिनेशन यानी गुणसूत्र लिंग निर्धारण। इसमें क्या है, गुणसूत्र की खोज। स्ट्रासबर्गर गुणसूत्र शब्द वोल्डेयर। कायिक कोशिका में गुणसूत्र टुएन। ठीक है। और युग्मकों में होती है एन। युग्मक यानी गैमेट, जैसे अलग अलग होते हैं ना मेल फीमेल, जैसे फ्यूजन से पहले, तो वो क्या होते हैं, एन होते हैं। यानी गुणसूत्रों की संख्या मतलब एक ही होती है, मतलब अगुणित होते हैं। और ऐसे गुणसूत्र जो मनुष्य में कायिक क्रियाओं का नियंत्रित करते हैं उन्हें ऑटोसोम्स या समजात कहलाते हैं। तो देखते हैं ऑटोसोम्स। ऐसे गुणसूत्र जो मनुष्य में कायिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। या इन्हें ऑटोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है। और ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे गुणसूत्र मतलब ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो इधर से लिख देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, नीचे तो आपको दिखेगा नहीं। तो क्या होते हैं ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र
जो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम की खोज की थी वो MC क्लंगन द्वारा की गई थी। ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम की खोज हैंकिंग ने की थी। ठीक है। और जो लिंग है, लिंग जो निर्धारण की क्रिया में मनुष्य में, मनुष्य जो होता है उसका Y गुणसूत्र पर जो TDF जीन होता है वो भाग लेती है। तो लिंग निर्धारण की क्रिया में मनुष्य में Y गुणसूत्र पर उपस्थित TDF जीन भाग लेती है। ठीक है। तो जैसे गर्भ में लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण Y गुणसूत्र में उपस्थित TDF जीन करता है। कहते हैं ना उसका निर्धारण Y करता है, तो Y पर भी एक जीन उपस्थित होती है, TDF वो करती है। अब हेटेरोसोम्स का है कि जैसे अलग अलग होते हैं सब, वैसे विषम युग्म थी, मतलब एक तो कैपिटल है, एक स्मॉल है वैसे। और इसको तथा एलोसोम्स भी कहते हैं, हेटेरोसोम्स को एलोसोम्स भी कहते हैं। और ये शब्द है वो मोंटेग्रे ने दिया था, ये शब्द मोंटेग्रे ने दिया था। ठीक है। और लिंग निर्धारण को समझाने के लिए लिंग निर्धारण सिद्धांत स्टर्न व बोवेरे ने दिया था। तो आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।